खबरों का सिलसिला। कोरोना की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। सीएम गहलोत ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग वैक्सीन पर राजनीति कर रहे हैं। पीएम ने स्पष्ट किया कि वैक्सीन का समय अभी तय नहीं, इसलिए इस पर राजनीति करने से बेहतर है कि सब मिलकर कोरोना के खिलाफ रणनीति बनाएं। बैठक में पीएम ने कहा कि भारत बेहतर वैक्सीन पर ही जोर देगा और हर वैक्सीन को वैज्ञानिक तौर पर परखा जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन आने के बाद यही प्राथमिकता होगी कि ये सभी तक पहुंचे। ये अभियान बड़ा होगा और लंबा चलने वाला है। हमें एकजुट होकर एक टीम के रूप में काम करना पड़ेगा। पीएम मोदी ने आज 8 राज्यों के सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश में 100% RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं और रोजाना 30,000 से ज्यादा केस टेस्ट हो रहे हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश में अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना को रोकने के लिए पटाखों पर प्रतिबंध और मास्क पर कानून भी बनाए गए हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि चुनावों की वजह से ही कोरोना ज्यादा फैला है। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव रुकवाने के लिए सरकार कोर्ट गई थी, लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। देश में कोरोना मरीज का आंकड़ा 91,77,000 के पार पहुंच चुका है। 24 घंटे में कोरोना के 37,441 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 481 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,34,000 को पार कर चुका है। पिछले 24 घंटे में 42,195 मरीज ठीक हुए, जिसके बाद अब तक 46,03,000 मरीज कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। मरुधरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 3,232 केस सामने आए। 18 की मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2,181 हो गया। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 2,47,000 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश में अब 24,116 एक्टिव केस है, जबकि 2,20,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। कोटा में आज कोरोना के 275 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और उनके बेटे सागर शर्मा के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पुष्कर में कांग्रेस नेताओं और उनके समर्थकों में चिंता की लहर है। कांग्रेस नेताओं ने रघु शर्मा के स्वस्थ होने की कामना के साथ मां मृत्युंजय जप किया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के जल्द स्वस्थ होने की कामना से अजमेर में NSUI कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन किया। अलवर जिले में शादी समारोह पर प्रशासन की सख्त नजर है। SDM योगेश जागुर को मॉनिटरिंग अफसर नियुक्त किया गया। शहर में शादी के लिए अब तक करीब 1900 लोग परमिशन ले चुके हैं। कोटा में कोरोना मरीज की बढ़ती संख्या के बाद सैंपल कलेक्शन की व्यवस्था में बदलाव हुआ है। सैंपल कलेक्शन अब 3 डिस्पेंसरी में सुबह 9 से शाम 6 बजे तक किए जाएंगे। कोटा के बाजार में भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने दुकानों के बाहर सफेदी से गोले बनवाने शुरू कर दिए, ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके। कोटा शहर के सभी थानाधिकारियों ने व्यापारी, मैरिज गार्डन संचालकों से मिलकर कोरोना से राहत के लिए प्रभावी योजना तैयार की। शहर के कुल 123 मैरिज गार्डन संचालकों को नोटिस देकर कोरोना गाइडलाइन के पालन के लिए उन्हें पाबंद किया। नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए जयपुर पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। करीब 6,000 पुलिसकर्मियों को नाकों पर तैनात किया। वहीं मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। गुजरात कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल के खिलाफ अजमेर पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन का केस दर्ज किया है। हार्दिक ने दरगाह जियारत और इस दौरान फूल और चादर पेश की थी। अजमेर में नाइट कर्फ्यू को लेकर नगर निगम के अधिकारी और शहर के कारोबारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में कारोबारियों से कर्फ्यू के दिशा निर्देश के अनुसार कारोबार करने की अपील की गई। भरतपुर के बयाना SDM सुनील आर्य ने सभी मैरिज होम संचालकों को बुलाकर राज्य सरकार के कोरोना गाइडलाइन से अवगत कराया। उन्होंने सभी को गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए। कोरोना के कार पुष्कर पशु मेला भले ही निरस्त कर दिया, लेकिन पुष्कर के बाजार, घाट और मंदिर में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। ऐसे में कोरोना के बढ़ने का खतरा दिख रहा है। 25 नवंबर से शुरू हो रहे पंचतीर्थ स्नान को लेकर प्रशासन और पुलिस अलर्ट है। ये पंचतीर्थ स्नान 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर खत्म होगा। बता दें कि पंचतीर्थ स्नान पर रोक लगाई नहीं गई है। करौली में कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कोरोना जागरूकता के पोस्टर बैनर का विमोचन किया। इस दौरान कलेक्टर ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करने की अपील की।
बीकानेर के नोखा थाना परिसर में कोरोना को लेकर बैठक की गई। बैठक में मैरिज पैलेस संचालक, बैंड वाले, हलवाई शामिल रहे, जिन्हें कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी गई। कोरोना जागरूकता अभियान के तहत जोधपुर की मेयर कुंती देवड़ा ने मास्क बांटे, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। कोटा में प्लाज्मा डोनर्स का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को भी 5 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट कर मानवीय मिसाल कायम की। अलवर में आग की लपटों में जलकर दादी पोते की मौत हो गई। दर्दनाक हादसा टपुकड़ा के बूब काहेड़ा में हुआ है, जहां घर में ही रखे कपास के ढेर में आग लग गई। कोटा में जमीन विवाद में कुछ लोगों ने लाठियों से पीट कर एक युवक की हत्या कर दी। वारदात सकतपुरा की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। झालावाड़ में पुलिस ने डूंगर गांव घाटी से 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से पुलिस ने एक देसी पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस जब्त किए। श्री गंगानगर में खनन विभाग की टीम ने नेतेवाला बाईपास पर एक ट्रोले को अवैध बजरी परिवहन करते हुए पकड़ा और 2,18,000 रुपए का चालान काटा। भरतपुर के बाचरैन गांव के पास एक ट्रक ने ओवरटेक करने के चक्कर में बस को टक्कर मार दी। हादसे में बस में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। कोटा में कुछ बदमाशों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में मुकेश नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। अजमेर के ब्लॉक टावर थाना इलाके में सोमवार को नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी राधाकिशन को कोर्ट में पेश करेगी। कोटा में लड़के से रेप के आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 20,000 का जुर्माना भी लगाया। मामला जुलाई साल 2015 का है। कोटा में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी करी। मृतक का नाम रोहित था, जो केशवपुरा का रहने वाला था। खुदकुशी के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया। जयपुर में चलती स्कूटी में अचानक आग लग गई। घटना सहकार रोड की है। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। एसओजी डीआईजी शरद कविराज ने अजमेर सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया। उन्होंने जेल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कहा कि सुरक्षा के लिहाज से जेल में कई इंतजाम किए जाएंगे। पाली पुलिस ने महिला से लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों ने 9 वारदातों में शामिल होने की बात कबूली। अलवर के भिवाड़ी महिला थाना ने 3 साल के मासूम से दरिंदगी के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी श्रीपाल धोबी को पुलिस ने यूपी के शाहजहांपुर से गिरफ्तार किया। बीकानेर में सोमवार को सड़क हादसे में महिला की मौत के खिलाफ परिजनों ने पीबीएम अस्पताल में धरना दिया। उन्होंने मुआवजे और ट्रैक्टर चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 12 जिले के अंता में युवती को 14 दिनों तक जंगल में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़ित ने पुलिस में केस दर्ज किया, जिसमें उसने फालू नामक युवक पर बंधक बनाकर रेप का आरोप लगाया। नीलगाय की चपेट में आए युवक की उदयपुर के एमबीएस अस्पताल में मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में बाइक सवार युवक नीलगाय की चपेट में आ गया था। कोटा में पुलिस ने लापता 5 मासूमों को बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया। बताया जाता है कि टीम ने बापचा, बारा और चित्तौड़गढ़ के अलग अलग इलाकों से इन बच्चों को बरामद किया। अलवर की भिवाड़ी महिला पुलिस ने शादी का झांसा देकर रेप करने के आरोपी तेजवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित युवती और आरोपी दोनों साथ में ही कंपनी में काम करते थे और लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। भरतपुर के डी उपखंड के खेड़ा ब्राह्मण में ट्रैक्टर पलट जाने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। बैंक धोखाधड़ी के आरोप में उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार 5 आरोपियों को पूछताछ में 100 से ज्यादा वारदातों का खुलासा हुआ। जालसाजों ने जोधपुर के भी 8 लोगों से धोखाधड़ी कर लाखों रुपए की ठगी की है। ये शातिर जालसाज बैंक में बड़ी राशि वाले खातों की जानकारी हासिल कर उसका फर्जी चेक बनाते थे और फिर पैसे निकालते थे। जोधपुर के बलदेव नगर की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला के खाते से उन्होंने 49 लाख रुपए निकाले थे। अलवर में हैवानियत सामने आई है, जहां एक दरिंदे ने अपने दोस्त की मां के साथ रेप किया। इतना ही नहीं, पहचान छिपाने के लिए महिला को जान से मारने की भी कोशिश की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 12 जिले के शाहबाद थाना इलाके में चोरों ने देर रात 2 मकानों के ताले तोड़ डाले, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो बदमाश घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। पुष्कर में रेलवे ओवरब्रिज के तीखे मोड़ पर अनाज से भरा एक ट्रेलर पलट गया, जिससे गेहूं के कट्टे सड़क पर फैल गए। गनीमत रही कि कोई ट्रेलर की चपेट में नहीं आया। जोधपुर में कबाड़ में पड़ी कार में अचानक आग लग गई। खबर पाकर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। जयपुर में जेडीए के दस्ते ने अवैध निर्माणों के खिलाफ 3 जगह पर कार्रवाई की। टीम ने मानबाग इलाके में अवैध रूप से बनी 4 मंजिला इमारत को सीज किया।
पृथ्वीराज नगर में नगर के हनुमान वाटिका रोड पर नोटिस देने के बाद भी बन रही अवैध दुकानों को तोड़ा। वहीं तीसरी कार्रवाई पृथ्वीराज नगर साउथ में की, जहां अवैध निर्माण को गिराया गया। भरतपुर की नदबई नगर पालिका के चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक जोगिंदर सिंह अवाना के कार्यालय में बैठक की गई, जिसमें जीत की रणनीति पर चर्चा की गई। पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में राजसमंद के खमनोर ब्लॉक के वार्ड संख्या 14 अब खास बन गया है। यहाँ बीजेपी के पूर्व विधायक स्वर्गवासी कल्याण सिंह चौहान के बेटे वैभव राज सिंह चौहान कांग्रेस की तरफ से पार्टी के प्रत्याशी हैं। श्रीगंगानगर में 8 नगर पालिका चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कई प्रकोष्ठ का गठन कर उनके प्रभारी नियुक्त किए। पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण के लिए 27 नवंबर को वोटिंग होगी। इस बीच बीकानेर में सांसद के बेटे रवि मेघवाल लगातार ग्रामीण इलाकों का दौरा कर रहे हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। भरतपुर की 8 नगर पालिकाओं में होने वाले चुनाव को लेकर टिकट के दावेदारों की लंबी लाइन लगी। कांग्रेस पर्यवेक्षक दिलीप चौधरी और गोपाल मीणा के सामने कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने दावे पेश किए। पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए बीकानेर में पोलिंग पार्टी को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान कलेक्टर नमित मेहता ने मतदान कर्मियों को चुनावी बारीकियों से अवगत कराया। भरतपुर के कामा में नगर पालिका चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। 35 वार्ड के नामांकन के लिए 4 टेबल पर फॉर्म जमा करने की व्यवस्था की गई है। किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क और थर्मल स्कैनिंग के नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने की इजाजत नहीं। हर उम्मीदवार के साथ एक ही प्रस्तावक को अंदर जाने की इजाजत है। करौली के टोडा भीम नगर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक पृथ्वीराज मीणा की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें कई लोगों ने अपनी उम्मीदवारी को लेकर दावेदारी पेश की। राजस्थान में सहकारी संस्थाओं के चुनाव भी जल्द ही करवाए जाएंगे। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि पंचायती राज चुनाव संपन्न होने के बाद सहकारी संस्थाओं के चुनाव करवाए जाएंगे। डूंगरपुर जिले के श्री हरिदेव जोशी अस्पताल में अब मरीज और उनके परिजनों को इलाज और योजनाओं के नाम पर इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जल्द हेल्प डेस्क शुरू किया जा रहा है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में 22 दिसंबर को होने वाले दीक्षांत समारोह में दी जाने वाली डिग्रियों का भी अनुमोदन किया। चित्तौड़गढ़ में बारिश की कमी के चलते चारे की कमी होने के बाद पशुपालक भेड़ और ऊँटों को लेकर घूमने लगे हैं। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाके से लेकर चित्तौड़गढ़, कपासन और गंगरार इलाकों में सैकड़ों की तादाद में ऊँट और भेड़ों के झुंड घूमते हुए नजर आ रहे हैं। भरतपुर की 8 नगर पालिकाओं में 11 दिसंबर को होने वाले चुनाव को लेकर रिटर्निंग अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी बीना महावर की देखरेख में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। भरतपुर के सर्कुलर रोड पर निर्माण सामग्री डालकर रास्ते को जाम करने पर प्रशासन सख्त है। इसको लेकर यूआईटी और नगर निगम ने कारोबारियों को नोटिस भेजा। जोधपुर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की कई कक्षाओं में एडमिशन फीस और आवेदन की हार्ड कॉपी जमा कराने का आखिरी दिन है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी छात्रों से एडमिशन की फीस और हार्ड कॉपी जमा कराने के आदेश दिए। ओडिशा सरकार ने कुछ अनोखा किया है।